हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 1399। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। देखो फ्रेंड्स, अशांति देव राजवंश की जो स्थापना करी थी, ये करी थी अशांति देव ने, और इसकी जो प्रथम राजधानी थी ये थी जोशीमठ। तो पहली राजधानी इनकी जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी बनाई थी इन्होंने रणचूला कोट में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाए कि अशांति देव राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक अशांति देव थे, और पहली राजधानी इनकी जोशीमठ थी और दूसरी राजधानी इन्होंने रणचूला कोट बनाई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस कत्तूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीतम देव। प्रीतम देव को कहा जाता है पिथौरा शाह। देखो, कहा जाता है कि पिथौरागढ़ को बसाने का जो श्रेय जाता है ये प्रीतम देव को ही जाता है, इसलिए इन्हें पिथौरा, राजा पिथौरा भी नहीं कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया। सही आंसर है ऑप्शन बी 1191। 1191 ईस्वी में नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर हिस्सा यहाँ पे अधिकार कर लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य पर अधिकार किया। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बालेश्वर ताम्रलेख। बालेश्वर ताम्रलेख से पता चलता है कि 1223 ईस्वी में नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी रजबार। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजबार कहा जाता था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाल वंश का संस्थापक, यहाँ पे पाल वंश का शासन कहाँ था। तो पाल वंश का जो शासन था ये था अस्कोट, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजबुंगा किला चंपाओ से किस वंश की स्थापना हुई। तो राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था सोमचंद ने, और यहीं से चंद वंश की स्थापना हुई थी। किसने करी थी चंद वंश की स्थापना, तो ये करी थी सोमचंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताने कि राजबुंगा किला चंपाओ से किस वंश की स्थापना होती है, तो होती है चंद वंश की। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है। सही आंसर है ऑप्शन बी मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध है चंद शासकों के करों से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी मनोदय काव्य। मनोदय काव्य किसका है, तो यह भरत कवि का है, इसी में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। तो मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित कौन सा ताम्रपत्र है, तो यह है वास्ते ताम्रपत्र, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपाओ तथा बाद में अल्मोड़ा बनी।
इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी चंदवंश। देखो चंदवंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये थी चंपावत। चंपावत में चंपावती नदी के तट पर सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में भीष्म जो राजा भीष्मचंद हुए इन्होंने आलमनगर की रीव रखी थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि राजधानी यहाँ पे किसने स्थानांतरित करी थी, तो भीष्मचंद के बेटा हुए बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो पूछा जाए कि आलमनगर की नींव किसने रखी, तब सही आंसर होगा भीष्मचंद। यदि पूछा जाए कि चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किसने बनाई, वो बनाई थी बालो कल्याण चंद ने। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी चंपावत। काली कुमाऊं जो है ये चंपावत का नाम है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी। तो अभी मैंने आपको बताया इनकी जो शुरुआती राजधानी थी ये चंपावत में चंपावती नदी के तट पर थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित की गई थी, ये की गई थी अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो चंद वंश की स्थापना करी थी सोमचंद ने, और कब करी थी, तो ये करी थी 1020 से 1025। तो 1020 से 1025 का वर्ष यहाँ पे माना जाता है कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने करी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया। तो राजबुंगा किला आपके चंपावत में है और इसका निर्माण कराया था सोमचंद ने, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का जो शासक थे ये थे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कत्तूरी वंश के अंतिम शासक थे। तो ये इस समय यहाँ पे क्या थे, कुमाऊं में यहाँ पे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था। तो किन 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 इतिहासकारों ने चंद शासकों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया था। तो ये बताया था बद्रीदत्त पांडे, वाल्टन और एडकिंसन। तो इन सभी ने बताया था जो चंद वंश थे इनका जो मूल स्थान था ये था प्रयाग के निकट झूसी। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी। तो अभी मैंने आपको बताया जो यहाँ पे कुमाऊं में जो अंतिम कत्तूरी शासक थे वो थे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जो थे ये सोमचंद के समय पे यहाँ पे कुमाऊं में थे, और इनके द्वारा ही यहाँ पे चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति किस चंद शासक ने की। तो कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की जो नियुक्ति करी थी ये करी थी सोमचंद ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेहरा एवं फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनाया था। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी सोमचंद। सोमचंद के द्वारा ही मेहरा एवं फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी सोमचंद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने की। तो ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति भी सोमचंद के द्वारा की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन था। तो सोमचंद का जो उत्तराधिकारी हम भी कह सकते हैं कि जो चंद वंश के दूसरे यहाँ पे जो शासक बनते हैं वो बनते आत्मचंद। तो चंद वंश सोमचंद के जो उत्तराधिकारी होते हैं ये आत्मचंद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही आंसर है।
तो पहले चंद शासक सोमचंद है, दूसरे नंबर को थे आत्मचंद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रैका किसे कहा जाता था? तो रैका जो कहा जाता था, ये कहा जाता है डोटी राजाओं को। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीसरा चंद शासक कौन था? तो देखो अभी हमने देखा पहला जो चंद शासक था वो सोमचंद था, दूसरा आत्मचंद होता है और तीसरा जो होता है वो होता है पूर्णचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा पूर्णचंद होता है। उसके बाद चौथा जो चंद शासक होता है वो होता है इंद्रचंद। इनके आपको क्रम भी ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित रूप से कब की है? तो इतिहासकारों के अनुसार जो सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना करी थी तो ये करी थी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के आसपास। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासन काल क्या है? तो तीसरे नंबर के जो चंद शासक हुए ये पूर्णचंद होते हैं और इनका जो शासन काल था ये था 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो चीन से जो व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे ये करे थे इंद्रचंद। इंद्रचंद क्या है चौथे नंबर के चंद शासक थे और इन्होंने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था कि आपको कर्म भी याद रखना है। पहले चंद शासक सोमचंद थे, दूसरे नंबर पे आत्मचंद है, तीसरे नंबर पे पूर्णचंद है, चौथे नंबर पे इंद्रचंद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक कौन था? तो चतुर्थ नंबर के कौन हुए थे? ये हुए थे इंद्रचंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। इंद्रचंद जो चंद राजा था एक काफ़ी घमंडी राजा था, ये अपने आप को क्या है इंद्र के समान समझता था, इसलिए इसे क्या घमंडी राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, एडकिंसन। एडकिंसन के अनुसार जो इंद्रचंद था इन्होंने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एडकिंसन के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो इंद्रचंद का उत्तराधिकारी यानी हम बोल सकते हैं कि पाँचवें नंबर का जो शासक हुए वो कौन हुए? बीणाचंद। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन यहाँ पे संसार चंद। इंद्रचंद के बाद जो पाँचवें नंबर के जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं? संसार चंद। पहले आपके सोमचंद हो गए, दूसरे नंबर पे आत्मचंद, तीसरे नंबर पे पूर्णचंद, चौथे पे इंद्रचंद और पाँचवें नंबर पे होते हैं संसार चंद, ये आपको ध्यान रखना है। और छठे नंबर पे होते हैं बीणाचंद। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो बिलासी राजा कहा जाता है ये कहा जाता है बीणाचंद को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। इसे बिलासी राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खसों से क्या है पराजित हो जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? तो खस राजाओं ने पराजित किया था बीणाचंद को, इसलिए इसे क्या है कुमाऊं का बिलासी राजा से कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1223। 1223 ईस्वी में होता है बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कराचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? तो कराचल देव के लेख में 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थोवर चंद का संबंध किस वंश से है? तो थोवर चंद का संबंध है चंद वंश से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
रिपोर्ट ऑन कुमाऊँ व गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है? तो हर्षदेव जोशी के अनुसार डब्ल्यू फ्रेजर ने जो चंद वंश का संस्थापक माना था, ये माना था थोवर चंद को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। हर्षदेव जोशी कहता था कि कुमाऊँ का जो स्वतंत्र शासक था पहला ये थोवर चंद ही था, हर्षदेव जोशी के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊँ का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो हर्षदेव जोशी के अनुसार थोवर चंद था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। थोवर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो थोवर चंद का जो उत्तराधिकारी शासक था एक कल्याण चंद प्रथम था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अभय चंद। अभय चंद पहला चंद शासक है जिसकी जानकारी स्वयं के अभिलेखों से मिलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद वंश के 29वें शासक ज्ञानचंद का शासनकाल क्या था? तो चंद वंश के जो 29वें नंबर के शासक थे ये थे ज्ञानचंद, जिन्हें गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। इनका जो शासनकाल था ये था 1365 से 1420। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गरुड़ ज्ञानचंद। देखो गरुड़ ज्ञानचंद ये पहले चंद शासक हैं जो दिल्ली दरबार में जाते हैं। उस समय दिल्ली के यहाँ पे शासक कौन थे? तो थे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में जाते हैं और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन्हें गरुड़ की उपाधि दी जाती है। तभी से गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाने जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। गरुड़ ही ज्ञानचंद की क्या थी? उपाधि। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो ये दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था? तो ये किसका था? ये था ज्ञानचंद का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो गौबासा ताम्रपत्र का संबंध गरुड़ ज्ञानचंद से है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कुमाऊँ इतिहास में पवाणों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? तो पवाणों के लिए कौन सा चंद शासक प्रसिद्ध है? तो ये भारती चंद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। डोटी की दास्ता से मुक्त होने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया? तो डोटी की दास्ता से मुक्त होने के लिए डोटी पर जो आक्रमण किया था ये भारती चंद ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का जो प्रथम पड़ाव था ये था कटकुनौला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।